होटल्स खाली पड़े हुए हैं। वजह क्या है? वजह या तो कोई धरना, एहतजाज, या बिजली के ना होने की वजह से, या इंटरनेट के ना होने की वजह से। जबकि दौर ऐसा आया है कि लोग अमेरिका में बैठकर इंटरनेट की उस सहूलत की वजह से गिलगित, हुंजा, स्कर्दो, नगर, किसी भी जगह पर जो है होटल को ऑनलाइन बुक करके आ सकता है, जबकि इंटरनेट के ना होने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह हमारी खवातीन जो हैंडीक्राफ्ट के ऊपर काम करती हैं, घरों में बैठकर इतना अच्छा काम करती हैं, वो इंस्टाग्राम के ऊपर पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं, वो वेबसाइट बना के पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। लेकिन मजबूरी क्या है कि उनके पास वो वसाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जिसकी वजह से आज वो बेबस हैं। ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह आप आ जाएं हमारे एकेडमिक जो डोमेन्स हैं, हमारे टीचर्स, इतने सारे स्कूल्स हैं, वो जो पुराना एकेडमिक जो सिस्टम है उसी को लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छे टीचर्स हैं कि जो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, किसी तरह कहीं पर जाकर इंटरनेट से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर यही सर्विस हमारे एकेडमिक इदारों में भी हो, तो वहाँ पर भी बच्चों को अपने अर्ली स्टेज से ही इन चीज़ों में ट्रेन कर कर अपने आप को एक्सपर्ट बनाया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स शहरों से जाते हैं गाँव, और वहाँ पर छुट्टियों में जाते हैं तो किसी की बदकिस्मती से कोई ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, कोई किसी मुल्क में इंटरव्यू हो जाता है, किसी और असाइनमेंट्स का इशू होता है, प्रेजेंटेशंस का इशू होता है, यहाँ पर ये लोग बेबस हैं। तो करें तो क्या करें? तो अगर ये मौका है आपको इन तमाम चीज़ों को बरमला कहने का, बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ें, ये दो चीज़ें अगर बेहतर होती हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो मैं यकीन से कहता हूं कि बाकी तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगी। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली सेट होगा। आज भी आप डीसी ऑफिस में जाएं किसी भी जिले के, मैं 3 बार पिछले सीजन में 3 बार अपने डीसी ऑफिस गया हूं, इंटरनेट बंद है। तो आप बताएं कि मतलब इदारे इंटरनेट के ना होने की वजह से बेबस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अगर ये इदारे अपनी कैपेसिटी में कोई बात नहीं कर सकती, तो हमारे पास ये इलेक्शन का मौका है। आप बात करें, जो भी लीडर्स आते हैं उनको इस तरह से आप उनको प्रेजेंट करें कि उनको इस जरूरत का एहसास हो, जबकि होना नहीं है, मुझे अंदाजा है, लेकिन आप अपने हद तक इस बात को पहुंचाए तो सही। आप इसको ये कहें कि हमारी अव्वलीन तरजीह ये है कि इंटरनेट और बिजली, ये दो चीजें हो गई तो हमारी बाकी तमाम चीजें ऑटोमेटिकली सही होंगी। तो ये बात इसलिए मैं करना चाह रहा था क्योंकि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुदरती मैंने अभी जेमस्टोन की बात नहीं की, मैंने अभी और भी इतने डोमेन्स हैं कि जो कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर सकती हैं। लेकिन अब वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग अपने अपने डोमेन्स के अंदर सोचें कि आपके डोमेन में कौन सा ऐसा पोटेंशियल सिस्टम है कि जिससे आप इंटरनेट बिजली के होते हुए कुछ बना सकते हैं। आप उसकी एग्जाम्पल देकर इन लीडर्स को, इन वफाकी लीडर्स को बतलाएं कि यार ये हमारी जरूरत है, इसके अलावा हमारी जरूरत कुछ भी नहीं है। अगर ये होगा तो आपका चाइना बॉर्डर के ऊपर बिजनेस भी अच्छा होगा, ये होगा तो आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी अच्छा होगा, ये होगा तो हमारे इदारे भी बेहतर होंगे, और तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे बेहतर काम करेंगी तो रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू आएगा तो इंडिविजुअली हर एक अपने तौर पे अपने लाइफ स्टाइल से लेकर अपनी ज़रूरियात को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द हमारे गिलगित बल्तिस्तान को ये वक्त भी दिखाए कि जहाँ पर इन तमाम सहूलियात से आरास्ता हो, और वहाँ पर किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर इंसान बेबस ना हो कि जिसकी वजह से वो ये सोचे